हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दैट फीमेल एस्पायरेंट। आज हम बात करने वाले हैं महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम 2024 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स के बारे में। वो आउट हो चुकी हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू होने वाला है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है वो क्या है, क्या रिवाइज रिजल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है, और कितने % चांस है कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी इस लिस्ट में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो केस हुआ है वो क्या है। देखो, कुछ लोगों ने रिजल्ट आने के बाद हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है कि जो 50% आरक्षण संविदा कर्मियों को दिया गया है वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, क्योंकि जो लोग संविदा कर्मी हैं उन्हें सैलरी मिल रही है, मतलब वो आर्थिक रूप से सशक्त हैं, तो आप उनको किस बेसिस पे आरक्षण दे रहे हैं। और दूसरा इस चीज़ पे लगाया गया है कि जो पुरुषों के लिए सीटें रिजर्व की गई थी तो पुरुषों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है संविधान में। तो हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को संज्ञान में लिया और इसकी शायद एग्जैक्ट डेट नहीं पता, पर शायद 28 जुलाई को इसका जो हियरिंग है वो है। तो अभी इसका हियरिंग होगा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट क्या कहता है उससे आपके रिजल्ट पर कितना फ़र्क पड़ेगा इसकी बात करते हैं। देखो, अभी तक एमपी में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका जो रिकॉर्ड रहा है, ऑलमोस्ट सारी ही भर्तियां हैं वो हाई कोर्ट में जो फाइनल फैसला होने वाला है उसके अधीन चल रही हैं। तो वैसे ही ये वैकेंसी भी चलेगी, पर जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है ना उनको आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति दे दी जाएगी, क्योंकि एमपी में जो वो 3 महीने का रूल है वो भी एक्सीड करने वाला है। 2 महीने ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, 1 महीना और बचा है, तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के नियुक्ति आदेश भी जारी करने ही होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो डेट है ना वो क्या आई हुई है। तो ये आपको अपनी स्क्रीन पे एक आदेश दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने श्वेता भोपाली जी हैं उनके चैनल पे से इसको स्क्रीनशॉट लिया है, तो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है ईएसबी द्वारा आयोजित पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की सीमित सीधी भर्ती या खुली भर्ती सीधी भर्ती अंतर्गत मेरिट की सूची में नियुक्त आदेश जारी करने हेतु अभिलेखों का परीक्षण करने बाबत। तो ये अभिलेख मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए आदेश निकाला गया है। और इसमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि इसमें कहीं भी संविदा कर्मी ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन नीचे देखिए आप जो टोटल पद दिए हुए हैं वो जो सीमित सीधी भर्ती है उसमें 289 दिए हुए हैं, और जो खुली सीधी भर्ती है उसमें 271 दिए हुए हैं, मतलब पूरे पद हो जाते हैं। इसकी जो डेट है वो आपको अगर क्लियर नहीं दिख रही होगी तो मैं बता देती हूँ। जो अनारक्षित वर्ग है उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 4 अगस्त है और अनुसूचित जाति की 4 अगस्त है। पर अनारक्षित वर्ग वालों को सुबह 10 से 1 बजे तक और अनुसूचित जाति वालों को 2 बजे से 5 बजे तक जाना है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 5 अगस्त को 10 बजे से 1 बजे तक, और अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक जाना है। साथ ही जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवार हैं सीमित सीधी भर्ती वाले, उन लोगों को भी 5 अगस्त को 2 से 5 बजे तक उपस्थित होना है। आपको उपस्थित कहाँ होना है वो यहाँ दिख रहा होगा, ये लिखा है संचालनालय महिला एवं बाल विकास, विजया राजे वात्सल भवन, 28A अरेरा हिल्स, भोपाल। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि आपको अरेरा हिल भोपाल में जो संचालनालय का ऑफिस है वहाँ जाना है। उसके बाद खुली सीधी भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम, खुली सीधी भर्ती वालों के लिए कब कब जाना है उनको, तो उनकी डेट है 6 अगस्त को अनारक्षित और अनुसूचित जाति को, अनारक्षित वर्ग को 10 बजे से 1 बजे तक और अनुसूचित जाति को 2 बजे से 5 बजे तक। सिमिलरली अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को 7 अगस्त को और ईडब्ल्यूएस को भी 7 अगस्त को। टाइमिंग इनका अलग अलग है, आप इसको देख लीजिएगा। मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल दैट फीमेल एस्पायरेंट पर डाल दूंगी, उसकी लिंक भी कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं MPPSC और MP के अदर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स पोस्ट करती रहती हूँ। साथ ही में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट जो भी जानकारी आती है MP की स्कीम्स वगैरह की, तो वो भी अपलोड करती हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखा है इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।